प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है क्योंकि दोस्तों 12 अप्रैल हो चुकी है, लास्ट क्लास आपकी होने वाली है। और दोस्तों आपको एमपी क्लासेज झुंझुनू और आपके पूरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से दोस्तों आपको ढेरों सारी शुभकामना। आपके दोस्तों मनोकामना पूर्ण हो और आपका जो पेपर है जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 वाला वह आपका बहुत बहुत बढ़िया जाए। हमारा आशीर्वाद दोस्तों आपके साथ है और यह क्लास आपकी अंतिम होने वाली है क्योंकि आप देख सकते हो सुबह के, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 बज चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 बज चुके हैं। 5 बजे मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, 6 बजे आपको मिल जाएगी। 5 बजे आपकी क्लास बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो एग्ज़ाम है वह आज ही आपको कंडक्ट होने वाली है। तो आपकी दोपहर वाली जो शिफ्ट है वह तो आपको पता है, सुबह वाली जो शिफ्ट है 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य होगी और दोपहर वाली जो शिफ्ट है वह आपकी 3 बजे से 5 बजे के मध्य होगी। इसके आंसर की भी आपको फटाफट दे दी जाएगी। वापस मैं आपको दोस्तों आपको शुभकामना देता हूँ। बढ़िया तरीके से पेपर करके आइएगा और आके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्लास है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट हम हल कर लेते हैं। यदि बताइएगा, यदि आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इसके बाद आपको एक भी क्लास नहीं देखनी। मेरी तरफ से दोस्तों आपको बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, करणी माता का जो मंदिर है वह हम बात करें देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आपके प्यार एवं सपोर्ट की वजह से दोस्तों कल जो है वह हमारे 4 के, जी हाँ दोस्तों हम बात करें 4000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं कर रखा तो कर लीजिए क्योंकि आने वाली दोस्तों आपकी हम बात करें 9617 पदों के ऊपर जो राजस्थान पुलिस की तैयारी है, जीरो लेवल से बेसिक लेवल से हम 100% दोस्तों आपको निःशुल्क जो है यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराएंगे। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी होगी क्योंकि दोस्तों आज के पेपर में आप देख सकते हो यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फटाफट आपको जरूर बताना है अंतिम में किस लोक संत की प्रमुख जो पीठ है वह कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर के अंदर तो दोस्तों आपके जसनाथी संप्रदाय की है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कत्रियासर बीकानेर के अंदर आपका अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? जी दोस्तों, आपकी दीपावली जो होती है उससे एक दिन पहले आती है। मतलब कि हम बात करें कार्तिक आपकी पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। तो आपकी कार्तिक कृष्ण 14 को जो है आपकी छोटी दीपावली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में लगने वाला घुड़ला मेला लगता है। जी दोस्तों, मारवाड़ के अंदर आपका जोधपुर के अंदर घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मेले का आयोजन भी होता है, त्योहार भी मनाया जाता है, नृत्य भी किया जाता है, लोक भी गीत भी है आपका घुड़ला। ये आपका मारवाड़ से संबंधित है। ये दोस्तों कब किया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, वैशाख बुद्धि अष्टमी से वैशाख शुद्ध तीज तक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। आपकी मृत्यु भोज की जो आपकी प्रथा है वह मौसर होती है। ध्यान में रखिएगा, जिस किसी का व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर भोज आपकी मृत्यु भोज दिया जाता है, उसको मौसर कहा जाता था। ध्यान में आपको रखना है। और जो कोई व्यक्ति अपना हम बात करें मौसर जो आपका मतलब कि आपका जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह अपने जीता जी यदि आपका मौसर करवाता है तो उसको मौसर नहीं कहते हैं, उसको ओसर कहते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, भील ग्रासीय जनजाति में दापा प्रथा है। दापा प्रथा क्या है? दापा प्रथा की बात की जाए तो ये आपकी एक कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसी को दापा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? तत्ववाद कौन सा नहीं है? रावण हत्या, नौबत, सारंगी या जंतर? करेक्ट आंसर हो जाएगा नौबत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। विषय वस्तु क्या है फटाफट बता दीजिए। तो हम बात करें जो आपकी कोटा चित्रकारी शैली है उसकी विषय वस्तु जो है आपकी शिकार दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बूंदी में क्या देखने को मिलता है फटाफट कमेंट कीजिएगा क्योंकि कोटा और बूंदी दोनों इंपॉर्टेंट है। सांझी की माता किसे माना जाता है? सांझी की जो माता है वह पार्वती माता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट हल करने वाले क्योंकि ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। विराटनगर में
प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केला देवी का जो मंदिर है वह तो आपकी कालीसिल नदी के आपके हम बात करें तट के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करौली जिले के अंदर स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर केला देवी का जो मंदिर है वहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निम्माड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निम्माड़ी और रागड़ी जो है वह आपकी मालवी उपबोली की आपकी जो आपकी बोली है उसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ऊपर दे रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है। आपके जयपुर के जो अंदर आपके अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जवाहर कला केंद्र के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है। हम बात करें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को ही तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? हम बात करें नसीराबाद के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम बार आपका क्या है, प्रथम आपकी सर्वप्रथम जो है हम बात करें विद्रोह हुआ था राजस्थान के अंदर, वह हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने हम बात करें बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी, कौन से को दी थी? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन को कहा था संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रियासती हम बात करें रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी, सागड़ी प्रथा तो एक आपकी बंधुआ मजदूर प्रथा थी ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? आपके गोगा जी हैं, पापू जी हैं, रामदेव जी हैं, परंतु नामदेव जी जो है आपके राजस्थान के लोक देवता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर हम बात करें दोस्तों, आपका जो प्रसिद्ध आपका जो बेणेश्वर धाम है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नवाटापुरा गांव आपके डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। सोमाही जाखम नदी के ऊपर दोस्तों इसका हम बात करें मेले का आयोजन होता है। आपका दोस्तों जो आपका दक्षिण का जो हम बात करें या फिर आपका आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है वह आपका बेणेश्वर धाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ढेरों सारी शुभकामना, बढ़िया तरीके से पेपर आप करके आइएगा। 100% दोस्तों क्वेश्चन तो यही देखने को मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन को राइट लगाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप बिना कहे कर सकते हो। बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना आपकी ईश्वर की जो गौर है कहाँ पर पूजी जाती है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या जैसलमेर? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंद्र प्रभु जी, तो चंद्रभागा मेला नहीं है ये आपका चंद्र प्रभु जी का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो चंद्र प्रभु जी का मेले का आयोजन तो तिजारा अलवर में होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्योवर्धो के देहावसान पर शमशान में ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके आप जो पैसे फेंके जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब कि जो आपके बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका मृत्यु हो जाती है तो उनको शमशान लेकर जाया जाता है। किसके अंदर लेकर जाता है? बेंखुंटी जो होती है उसके अंदर लेकर जाया जाता है। तो उसके ऊपर से जो आपके पैसे बिखेरे जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बिखेरना, बिखेरना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिखेर जो है मतलब कि बिखेरना, आप मतलब कि जो आप कुछ चीज़ को आप बिखेर देते हो, आप पैसे को बिखेरोगे तो बिखेर कहलाता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सीताबाड़ी बारा का जो मेला है वही आपका आपके सहरिया जनजाति का कुंभ है। और अब ऐसे पूछा जा सकता है कि आपका सीताबाड़ी का जो मेला है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, वह कौन से हम बात करें कौन सा मेला भरता है? तो तेजा मेला भरता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोटी जो है में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तासा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? प्राकृत, पाली या खरोष्ट या सिंधव? आपका करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंधव लिपि का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजपूताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत पर रहा था? तो हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा मेवाड़ के ऊपर रहा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान
पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या है फटाफट बता दीजिए। भूप सिंह नाम है, ये निवासी कहाँ के थे? राजस्थान के नहीं थे, ये आपके यूपी के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, यूपी के आपके निवासी थे। उसके बाद हम बात करें, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक का जो हम ऐसा पूछा जा सकता है कि नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है वह किसका है? तो विजय सिंह पथिक का, ध्यान में रखिएगा। इसका हम बात करें, प्रकाशन जो है वह आपका अजमेर से किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अमर काव्य वंशावली के रचयिता है, अमर काव्य वंशावली के जो रचयिता है वह आपके कौन है? रणछोड़ भट्ट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देवी कुंड की छत्रियाँ हम बात करें किस सरोवर के किनारे बनी हुई हैं? जी हाँ, तो छत्रियों की बात की जा रही है, न कि क्षेत्रियों की। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कल्याण सागर। जी हाँ, तो कल्याण सागर के अंदर आपकी देवी कुंड की जो छत्री है वह आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजन होता है? हम बात करें बलदेव पशु मेले की, तो इसका आयोजन जो है मेड़ता सिटी नागौर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयसमंद झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद या प्रतापगढ़? करेक्ट आंसर हो जाएगा सलूम्बर के अंदर आपकी जयसमंद झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा है वह तो दौसा में स्थित है ना, मतलब कि चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जी हाँ, तो दामड़ा कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान या नाक? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का, हाथ के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? जी हाँ, तो जो आपका पीडमांट मैदान है वह कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। फटाफट आंसर जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, आपको सीधा क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है। मेजापा जो बांध है वो आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, तो जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। आपको तैयारी में जुटे रहना है बढ़िया तरीके से। मात्र आपके पास मैं बात करूँ, यदि आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम है तो मात्र आपके पास 5 से 6 घंटे है, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते और उससे पहले आप पढ़ सकते हो, मतलब कि आप सफ़र में भी हो तो भी आप क्लास देख सकते हो। और यदि आपका फर्स्ट पारी में एग्जाम है तो मात्र आपके पास 1 घंटे का समय, 1 से 2 घंटे का समय आपके पास शेष है। उसके बाद आपके एग्जाम हॉल में आप चले जाओगे और एग्जाम हॉल के अंदर दहाड़ोगे। जी हाँ दोस्तों, दहाड़ कर आना है, पेपर को रब्बा काट कर आना है, आकर आपको जरूर बताना है। और आंसर की जो है वह आपको सटीक तरीके से आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, आते ही आपको देख लेना है। और संपूर्ण जो आंसर की आपकी विश्लेषण के साथ वह आपको दोनों की, जो हम बात करें दोनों आपकी शिफ्ट होगी उसकी शाम को देखने को मिल जाएगी। हम बात करें सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका 36 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह हो जाएगा 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि मिट्टी के अंदर हम बात करें क्षारीयता है या खारापन है तो हम दोस्तों खेती में जिप्सम का उपयोग करेंगे तो इसका समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। स्टील ग्रेड का जो चूना है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर और नागौर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? जी दोस्तों, अनूपगढ़ जो जिला है वह आपका कैंसिल कर दिया गया है, आपको पता है, परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि अनूपगढ़ का जो है वह प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चुंगेर था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वह कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की न्यूनतम है? महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिली है? फटाफट बताओ रे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जालौर की न्यूनतम देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शहरिया शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है कहाँ पर? उदयपुर, बीकानेर, कोटा या जयपुर? तो दोस्तों अपनी राजधानी के अंदर की गई है, मतलब कि जयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ
पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है, बता दीजिए शीर्ष जो संस्था है वह कौन सी है। तो 43 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकारी सहकारी क्रय विक्रय संघ। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाले स्थल जो है वह मोलेला किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो टेराकोटी आपकी पद्धति है उससे क्या किया जाता है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। कहाँ पर, मोलेला के अंदर। मोलेला है कहाँ पर, सीकर, चूरू, राजसमंद या बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राजसमंद के अंदर आपका मोलेला प्रसिद्ध मोलेला जो है आपका स्थान है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया लोकगीत है, लांगुरिया जो आपका लोकगीत है वह तो एक आपका भक्ति गीत है, क्योंकि लांगुरिया लोकगीत जो है आपकी करौली के अंदर आपकी कैला देवी मंदिर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। गैर नृत्य कब किया जाता है, मैंने आपको कई बार कहा है कि गैर नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवगठित डीडवाना कुचामन जिला किस संभाग का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आपका जो नवगठित हुआ है मतलब कि नया बनाया गया है डीडवाना और कुचामन जिला, वह दोस्तों कौन से संभाग में आता है। सीकर। सीकर तो आपका संभाग कैंसिल हो चुका है। आपका ऑप्शन नंबर 1 तो मैं काट देता हूँ पहले ही, जयपुर, अजमेर या बीकानेर। फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। दाऊदी बोहरा हम बात करें समुदाय का प्रमुख जो उपासना स्थल है वह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 48 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा गलियाकोट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, मोहम्मद जो आपका गजनवी था उसके साथ युद्ध करने वाले तो आपके गोगा जी महाराज थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोगा जी की जो मेड़ी है वह आपकी दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और जन्म कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। और पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो गोगा जी की ओल्डी जो है आपकी सांचौर जिले के अंदर पड़ती, आपकी सांचौर आपके अंदर मतलब सांचौर के अंदर पड़ती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान के लोक साहित्य में कि देवी देवताओं का जो गीत है वह सबसे लंबा है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करें यहाँ पर आपका राजस्थान के ऐसा कौन सा लोक या देवी या देवता है जिसका जो आपका गीत है वह सबसे लंबा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीण माता, आई माता, अमरनाथ जी या रामदेव जी, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके बात की जाए देवी और देवताओं दोनों में बात की जा रही है या फिर देवियों में बात की जाती तो आपका जीण माता ही आता, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और इनका जो जन्म हुआ था वह आपके घांगू गांव के अंदर हुआ था। और घांगू कहाँ पर है, चूरू जिले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 40+ सही हो रही तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। मैदान में धाड़ कराइएगा। जी हाँ, तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको धाड़ कराना है। अंतिम मात्र आपके पास जो आपके कुछ समय बचा है उसके अंदर आपको क्या करना है, बेहतरीन तैयारी करनी है। बस इतनी तैयारी करनी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैदान में कूद जाना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप एग्जाम देख कर आइए तसल्ली से। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैंने क्लास लगा दी है और भी कोई दोस्तों जानकारी आएगी तो आपको बता दी जाएगी। और दोस्तों जो आपकी हम बात करें जो आपका आंसर की है वह फटाफट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं मेरी तरफ से दोस्तों, और हमारे जो आप MP क्लासेस झुंझुनू के पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से पेपर कर आइएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।